हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने निफ्टी के 15 मिनट चार्ट में समझा था कि यहाँ से जो डिक्लाइन है सी और 3 का डिक्लाइन जिसे हम बोल रहे हैं वो डिक्लाइन या तो यहाँ पे 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है और ये 3 के अंदर 1 और 2 है तो इसी रेंज में से डिक्लाइन कर सकता है या तो फिर इस रेंज में से ये डिक्लाइन कर सकता है। राइट, अगर इसी रेंज में से शार्प डिक्लाइन करता है तो यहाँ पे 1 और 2 कंप्लीट हो चुके हैं और ये 3 का 1 और 2 है। लेकिन अगर इस रेंज में कंसोलिडेशन करता है तो हम 1 यहाँ पे कंसिडर करेंगे और इस रेंज में 2 के बाद ये 3 कंटिन्यू कर सकता है। अब आज ओपनिंग इसके ऊपर ही हुआ, हालांकि ये सस्टेन नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी यहाँ तक हमें ये 38% के अराउंड एक बाउंस देखने को मिला। तो अभी हम वेव काउंट में चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हायर टाइम फ्रेम में जो ओवरऑल व्यू है उसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। यहाँ से जो इम्पल्स है उसका हमने ओवरऑल रिट्रेसमेंट निकाला है 23 to 61%। राइट, जहाँ पे ये 38% पे ऑलरेडी एक बार डिक्लाइन कर चुका है और वहाँ से एक हमें बाउंस जो है वो करेक्टिव लग रहा है। राइट, तो इसीलिए हम इसको ए और 1, इसको बी और 2 और यहाँ से सी और 3 का प्रोजेक्शन 100% आ रहा है 16,600, जो कि 61% के नियर अबाउट ही आ रहा है। राइट, पूरे इम्पल्स का रिट्रेसमेंट 61%, दोनों एक ही जगह पे आ रहा है। तो पॉसिबल है कि इस रेंज में हमें एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। उसके लिए ये अपसाइड ब्रेक इवन पॉइंट है, ये हमने कुछ दिन पहले ही शेयर कर दिया था। 18,301 के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो ही हम पॉजिटिव मानेंगे, अदरवाइज इस रेंज में डिक्लाइन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब इस बाउंस को हमने पिछले वीडियो में समझा था, ये हमें एक डबल जिगजैग करेक्शन लग रहा है। राइट, तो इसके बाद हो सकता है ये डिक्लाइन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो हम उस डिक्लाइन पर ही फोकस करते हैं। उस डिक्लाइन को अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें, जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में भी समझा 15 मिनट चार्ट। राइट, तो अभी यहाँ पे हम इसमें 1 2 3 ये इरेगुलर 4 और इसको 5 कंसीडर करें तो यहाँ से इस पूरे इम्पल्स का रिट्रेसमेंट जो है 23 to 61%, जो हमने कल भी निकाला था। राइट, वहाँ पे ये 38% के अराउंड से हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला है, लेकिन अभी भी ये डिक्लाइन में कोई स्पीड नहीं है। राइट, अभी हो सकता है कि ये शार्प डिक्लाइन ओपनिंग के बाद मिल जाए या फिर गैप डाउन ओपनिंग मिल जाए और यहाँ तक एक शार्प डिक्लाइन हमें देखने को मिल सकता है। अगर हम इसको ए और 1 और यहीं पे बी और 2 कंसिडर कर दे तो सी और 3 का डिक्लाइन जो है फास्टली इस रेंज में आ जाना चाहिए 17,610 से लेके 17,536। अगर यहाँ से अभी भी बाउंस करता है तो ये अभी भी रिट्रेसमेंट रेंज जो है रेजिस्टेंस की तरह ही काम कर सकती है। 61% 18,014 के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो ही निफ्टी को हम पॉजिटिव मानेंगे। अभी इस पैटर्न को भी अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो अपसाइड ब्रेक इवन पॉइंट हमें पता चल सकता है कि अगर यहाँ से शार्प डिक्लाइन नहीं आता है और किसके ऊपर जाता है तो फिर से इस रेंज में से हमें डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए अगर हम इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें, ये निफ्टी का 5 मिनट चार्ट है, अगर यहीं पे बी और 2 कंप्लीट हो चुका है तो फिर यहाँ से शार्प डिक्लाइन ही आ जाना चाहिए। जो हमने लेवल देखे उस रेंज में एक डिक्लाइन हमें मिल जाना चाहिए। ये रिट्रेसमेंट रेंज जो है हमने इस डिक्लाइन का निकाला है 23 to 38%। अगर ये 38% के ऊपर ट्रेड करता है, हालांकि क्लोजिंग यहाँ पे 23% के अराउंड ही दिया है, अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है ओपन होने के बाद तो फिर से यहाँ तक या इसके थोड़ा ऊपर हमें इस रेंज में एक बाउंस देखने को मिल सकता है और उसके बाद जो है इस रेंज में बी और 2 कंप्लीट होने के बाद सी और 3 का डिक्लाइन शुरू हो सकता है। लेकिन अगर यहीं से डिक्लाइन करना है तो इस रेंज को ये ब्रेक ही नहीं करेगा और वो डिक्लाइन भी शार्प होना चाहिए और जो हमने नीचे की तरफ टारगेट देखे वो टारगेट भी आ जाने चाहिए और बहुत ही जल्द आने चाहिए। तो अभी भी सिनारियो पूरा नेगेटिव ही बता रहा है। इमीडिएट मूव की बात करें तो इस रेंज को अगर ब्रेक करता है तो इसके आसपास आने के बाद फिर से ये डिक्लाइन कर सकता है। ओवरऑल तो हम डिक्लाइन ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 61% अभी भी अपसाइड ब्रेक इवन पॉइंट है। 18,014 के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो ही हम निफ्टी को पॉजिटिव मान रहे हैं, अदरवाइज स्टेप बाय स्टेप ये जो नीचे के हमने टारगेट्स देखे हैं वो हमें आने वाले टाइम में अचीव होते दिख सकते हैं। राइट, तो फ्रेंड्स जल्दी से अपने मोबाइल को सीधा कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।